हेलो दोस्तों, अगर आप पीएमजी दिफा कर रहे थे और आप अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं तो ये जो प्रोजेक्ट है, आज का प्रोजेक्ट जो मैं लेकर के आया हूँ वो खास आपके लिए है। क्योंकि आज इस प्रोजेक्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ ये जो प्रोजेक्ट कौन सा है और इसकी जो टेंडरिंग है वो कब से होने वाली है, लास्ट डेट। तो ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट अभी लाइव हो चुका है। पीएम, इस प्रोजेक्ट का मैं नाम बता देता हूँ, पीएम दक्ष योजना। तो इस ये जो प्रोजेक्ट है वो पीएमकेवीवाई जैसा प्रोजेक्ट आप जब चला रहे थे तो वैसा ही प्रोजेक्ट ये भी है। तो अगर आप पीएमजी दिफा कर रहे थे ना, तो ये जो रियलिटी में ये जो प्रोजेक्ट है वो आपके लिए ही है। क्योंकि आप पीएमजी में भी महीने का 2-3 लाख रुपए आराम से अर्निंग कर पा रहे थे, तो इसमें भी आपको 4-5 लाख रुपए की अर्निंग जो है वो आप कर पाएंगे नॉर्मल पे। चाहे आप खुद का टेंडर डाल सकते हैं, चाहे आप जो कंपनियां टेंडर डालती हैं उसके आप टीपी बन सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अगर टीपी बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे, यानी कि ट्रेनिंग पार्टनर आपका खुद का सेंटर चलाना चाहते हैं तो कैसे चलाएंगे, और अगर आप खुद से सरकार के साथ डील करना चाहते हैं, टेंडर डालना चाहते हैं, तो वो जो टेंडर है वो आप उसको कैसे डालेंगे, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जो दक्ष योजना है, पीएम दक्ष योजना, वो क्या है और इसमें जो टेंडर है वो कैसे पड़ेंगे, और टेंडर की जो लास्ट डेट है वो कब तक है, और स्टूडेंट की जो एज क्राइटेरिया है कि आप जो स्टूडेंट उसमें एडमिशन लेंगे उनका एज क्या रहने वाली है, उनकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, और स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप इसमें मिलेगी वो कितनी कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, कितने परसेंट वालों को मिलेगी, और टेंडर अगर आप टेंडर डालना चाहते हैं तो टेंडर के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, और कौन सी अगर आपके पास कंपनी, फर्म, एनजीओ, सोसाइटी, तो क्या चीज़ें हैं जिससे आपकी टेंडर आप इस पर डाल सकते हैं, और कितनी पुरानी संस्था होनी चाहिए, और इसमें कितने घंटे के कोर्सेस होने वाले हैं, और आपको सबसे मेन है कि आपको कमीशन क्या मिलने वाला है, कितने रुपए का जो कमीशन है वो आपको मिलने वाला है, वो क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, और टेंडर में इसमें कौन कौन सी ट्रेड होने वाली है, इसकी जो लास्ट डेट वो भी बताऊंगा कि इसकी जो लास्ट डेट है वो कब है। तो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं सीएससी परिवार। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर कर दें वीडियो, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाने का प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों। तो यार लाइक जरूर कर दो प्लीज। तो आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो पीएम दक्ष योजना क्या है। देखिए, पीएम दक्ष योजना एक स्किल की योजना है, स्किल डेवलपमेंट की योजना है। जैसा कि आप इससे पहले पीएमकेवीवाई और फायर टर्म, आरपीएल, बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही थी, 10 दिन के कोर्स और 3 महीने के कोर्स, तो उसी का ही एक ये स्वरूप है पीएम दक्ष योजना। तो ये योजना है, और इसमें होता क्या है कि किसी भी बच्चे का आप अगर आप टेंडर डालते हैं तो बच्चे का एडमिशन्स करेंगे। एडमिशन्स करने के बाद बहुत सारी इसमें ट्रेड्स हैं, वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड्स हैं। जिस ट्रेड में आप एडमिशन्स करेंगे वो ट्रेड 1 महीने की भी हो सकती है, और 6 महीने और 3 महीने की भी हो सकती है। तो उसी के अनुसार आपके स्टूडेंट आपके यहाँ सेंटर पे आएंगे, पढ़ाई करेंगे, और सेंटर का जो क्राइटेरिया है वो 5000 स्क्वायर फीट रहने वाला है। तो वहाँ पे आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद उनका एक एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद सर्टिफिकेट होगा और प्लेसमेंट आपको करवानी पड़ेगी। तो ये पीएम दक्ष योजना का मेन उद्देश्य है कि जितने भी व्यक्ति हैं और स्किल्ड या नॉन स्किल्ड, मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति टेलरी है, मान लो कोई फ्रेशर है, कोई लड़की है वो सिलाई सीखना चाहती है तो वो आपके सेंटर पे आ सकती है, और कोई भी एक लड़की पहले से सिलाई सीख रही है या उस काम में कर रही है और वो टेक्निकल नहीं है, मतलब उनको और अधिक नॉलेज की ज़रूरत है, तो वो भी आपके यहाँ पे सीख सकते हैं, और उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपके यहाँ पे आकर के सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो मेन उद्देश्य ये है कि स्किल्ड या नॉन स्किल्ड जितने भी व्यक्ति हैं उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना और उच्च लेवल की ट्रेनिंग्स देना। तो ये मेन उद्देश्य है। तो जो भी आपके सेंटर्स में आएंगे उनकी जो एज लिमिट रहने वाली है वो 18 से 45, मतलब आपके यहाँ पे जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे 18 से 45 के एज वाले बच्चे आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, और एजुकेटेड 10वीं पास, इंटर पास, या 10 मतलब कक्षा 8 से लेकर के ऊपर की या ग्रेजुएशन जितना भी आप हो सकता है, मतलब कक्षा 8 मिनिमम जो भी स्टूडेंट आपके यहाँ पे आएगा उसको कक्षा 8 पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर वह 80% की प्रेजेंटी करता है तो, मतलब 80% आपकी प्रेजेंटी होती है तो उसको 1000 रुपये से 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप भारत सरकार प्रोवाइड कराएगी। अब हम बात करेंगे आपके लिए जो भी टेंडर्स डालना चाहते हैं इसमें।
अब टेंडर देखिए, इसकी जो लास्ट डेट है वो भी हम आपको लास्ट में बता देंगे कि किस तरीके से करना है, तो सारी चीज़ें वीडियो पे बने रहें। और अगर आप आधा वीडियो देखते हैं तो फिर बाद में आप क्वेश्चन करते हैं तो फिर बाद में फिर सही नहीं रहता है, तो लास्ट तक वीडियो देखिए तभी इस चीज़ के बारे में आप समझ पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कि आप टेंडर कैसे पड़ेगा। देखिए, टेंडर जो है पीएम दक्ष योजना की जो वेबसाइट है, पीएम दक्ष वेबसाइट में आप वहां पर जाएंगे तो वहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीकों से टेंडर पड़ने वाले हैं। वहां पे आपको ईमेल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे आप जा करके ईमेल में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे सकते हैं। अब टेंडर्स में का क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स क्या होनी चाहिए, जैसे संस्था, आपकी जो भी संस्था है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें लगनी है, कंपनी, फर्म, एनजीओ या सोसाइटी। तो दोस्तों, ये चारों चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इस टेंडर को डाल सकते हैं। और हाँ, सोसाइटी या जो भी आपकी जो संस्था है वो 3 साल पुरानी होनी चाहिए, 2023 के पहले जोड़ा जाएगा, 2024 नहीं जोड़ा जाएगा। तो 3 साल पुरानी अगर संस्था है तभी आप इसमें टेंडर डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं डाल सकते हैं। तो टेंडर कैसे डालना है, अब वो जो मेल है उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका जो भी सोसाइटी या कंपनी या जो भी फर्म है उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वही आधार कार्ड अपना लगाना है, संस्था का नहीं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक आपकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, अगर कंपनी है तो आईएसओ सर्टिफाइड और उसका जीएसटी। और अगर आपने पिछले 3 साल में जितना भी वर्क किया है उसके वर्क ऑर्डर और क्या क्या आपने वर्क किया है वो सारी चीज़ें आपको एक पीडीएफ में स्कैन करके मेल में भेजनी है। वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप आगे देख सकते हैं। तो कमीशन वगैरह भी हम लोग देख लेते हैं कि कितना कमीशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने घंटे का ये जो कोर्स है वो कितने घंटे का रहने वाला है। तो देखिए, जो कोर्स है वो अलग अलग ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे 200 घंटे से लेकर के 600 घंटे का ये कोर्सेस है। अब ट्रेड इसमें कई सारे हैं, जैसे वीविंग, वीविंग में बुनाई का काम होता है, और कारपेंट्री, इसमें कारपेंटर्स जो होते हैं उनमें कारपेंटर का ट्रेड है, और सिलाई मशीन, सिलाई मशीन 3 महीने का। तो अलग अलग अगर आप देखेंगे वेबसाइट पे, अगर आप चाहेंगे तो मैं इन पे थोड़ा सा विस्तार पे बता दूंगा, क्योंकि अगर आप नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम एक ही चीज़ पर डिस्कशन करने लगेंगे। और अब हम देखेंगे कि टेंडर की जो लास्ट डेट है वो कब, कितने तारीख तक रहेगी। तो ये लास्ट डेट 5:30 बज करके 4 जुलाई तक लास्ट डेट रहने वाली है, 5:30 बजे खत्म हो जाएगी। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के भी लास्ट डेट दे सकते हैं। तो 4 जुलाई को ये लास्ट डेट खत्म होने वाली है। तो इससे पहले पहले ही आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, एड्रेस भी मैं आपको दे दूंगा, दोनों के माध्यम से अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंपनी को भेज सकते हैं। अब सबसे लास्ट में अब हम देखेंगे कि कमीशन कितना मिलने वाला है। देखिए, कमीशन भी अलग अलग कोर्स के हिसाब से है, जैसे कि नॉर्मल वे पे हम बात करें तो 42 रुपये पर घंटे के हिसाब से आपको मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप देखेंगे कि कमीशन किस हिसाब से चार्ट, यहाँ कमीशन चार्ट है। तो अगर मैं एक औसत की बात करूँ, अगर एक कोर्स आप लेते हैं 3 महीने का तो करीब करीब आपको अर्निंग होने वाली है 12,000 रुपये की एक स्टूडेंट के ऊपर। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, और इसके जो बैचेस हैं वो करीब 27 बैचेस का एक बैच बनेगा, 27 बच्चों का एक बैच रहेगा। तो ये चीज़ें रहेंगी। तो ये दक्ष योजना में अगर अभी तक कोई भी चीज़ें छूट गई हैं, अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और अगर आप बोलेंगे तो टेंडर कैसे डालना है मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे पूरे करके दिखाऊंगा किस तरीके से ये टेंडर पड़ेगा, कैसे कैसे चीज़ें होंगी। अगर इसमें भी कोई चीज़ें छूट गई हैं, आपको पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर आंसर करूंगा या उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल दोस्तों।